है। और साथियों, आज क्योंकि हम कीसोल के ऊपर बात करने जा रहे हैं और सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि मुस्कुराहट अपने साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुस्कुराना एक नॉर्मल सी चीज होती है, चीज कि आप जब भी अकेले भी चल रहे हो, मुझे लगता है आपके चेहरे पे स्माइल जरूर होनी चाहिए। आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो भी स्माइल होनी चाहिए, ताकि आपको देख के किसी का जो खराब भी दिन जा रहा हो वो भी अच्छा हो जाए, अपना तो ठीक हो ही जाता है। तो साथियों, आज हम जब बात करना शुरू करते हैं आज के विषय पे, तो मुस्कुराहट के साथ साथ बात करूंगी मैं कि देखिए, महिलाओं के बारे में हम लोग सभी बात करते हैं। आज मेरी स्क्रीन पे भी सारे मुझे यहाँ पर मेरे भाई दिख रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि एक चीज मुझे बताइए आप, कि आपने कभी ऐसा महसूस किया है, किसी पर्सनालिटी को आपने देखा या किसी व्यक्ति को आप ऐसा मिले हो, व्यक्ति विशेष, मैं पुरुष की बात कर रही हूँ, आपने किसी अपने मित्र को या आपने किसी रिलेटिव को या आपने किसी सीनियर को या डाउन लाइन में, क्रॉस लाइन में किसी को भी ऐसा देखा जिसको देख के आपको लगा कि नहीं, पर्सनालिटी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, और उनका क्या मतलब, चेहरे पे क्या तेज है, क्या ग्लो है, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी किसी को देख के फील आया है? मैं स्पेशली मेरे सारे पुरुष भाइयों से पूछना चाहती हूँ, किसी को देख के ऐसा लगा कि अरे वाह, मतलब ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा लुक होना चाहिए चेहरे पे, लगा? ओके, मैं सबसे पहले रजपाल जी को लेती हूँ। हमारे सीनियर सर हैं, रिस्पेक्टेड सर प्रमोद गुलाटी जी, हम उनके जैसा स्माइलिंग फेस और उनके जैसी चाहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और मनोज जी? हाँ जी। बिल्कुल मैम, पावर ड्रेसेस सर काम करते हैं, और जब किसी को पावर ड्रेस में जब देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें वैसा ही बनना चाहिए, पावर ड्रेस में है, और सही पे मुस्कुराहट होना चाहिए चेहरे पे। मैं कह रही हूँ फेस के लिए, फेस पे किसी को देख के, पावर ड्रेसिंग की बात अभी हम साइड पे करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए, मतलब वो जो ना किसी को चेहरे से देख के आपको बहुत प्रसन्नता लगती होगी और लगता होगा कि शायद काश ये चीज मेरे पास भी ऐसा ही होता कुछ। बलिराम जी? जी सर, जी मैडम, हमारे सर है डॉक्टर किशोर जी बंदे नागपुर से। हमें ऐसा फीलिंग होता है कि उनके जैसा हास्य हमारे चेहरे में डेली रहते हैं, डेली हंसते रहते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग है उनका, और उनका जो पर्सनालिटी है एकदम बहुत बढ़िया है, ऐसा हमको भी लगता है। थैंक यू मैडम। ओके, तो मैं एक और साथी से पूछना चाहूंगी, सानू जी। जी मैम, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पर अलग सा एक ग्लो है। भले ही उनका उम्र बहुत ज्यादा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पर एक ग्लो है, अलग सा एक चेहरे पर, मतलब जो है एक फ्रेशनेस है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति से मुलाकात होती है मैम दिन में। चलिए, तो ये तो हमें क्लियर है कि भाई हमें अच्छा व्यक्तित्व अपनी तरफ खींचता है, और हम सबके लिए वो एक चीज जरूरी हो जाती है, कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा फेस या ऐसा एक तेज मेरे भी पास चेहरे पे होना चाहिए। हम इंस्पायर होते हैं उनको देख के, राइट? सही है? यस। है ना? तो साथियों, वो तो ठीक है, हम देख के इंस्पायर हो गए, लेकिन अब उसके लिए हम करते क्या है ये मुझे बताइए। इंस्पायर होके आ गए, हमने किसी व्यक्ति को देखा, हम इंस्पायर हो गए कि ऐसा तेज होना चाहिए, ऐसा ग्लो होना चाहिए। कई बार किसी किसी कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, कुछ सुपरस्टार्स होते हैं, हम उनको देखते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हम जितना भी अभी आज के डेट में सोशल मीडिया को देखते हैं, हम न्यूज चैनल्स को देखते हैं, हम हैं, तो कभी भी आपने किसी को ऐसा देखा है कि वो अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, या कैसे भी आ गए हैं, स्क्रीन पे आ गए हैं, वो सोशल मीडिया पे भी अगर आ रहे हैं तो वो कैसे भी चले आए? हमेशा आपने उनको किस तरह से देखा है कि जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं
चाहे वो कोई न्यूज एंकर हो गया, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, कभी भी आपने ऐसा देखा किसी व्यक्ति को जिसने कोई ऐसे ही आ गया है स्क्रीन पे और वो अपना ख्याल नहीं रखता है? योगेश जी। हाँ मैम, ऐसे ही हमारी टीम में भी बहुत सारे व्यक्ति हैं मैम, जो कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं और जो वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं मैम। मीटिंग में तो बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते हैं सर। जी। अच्छा, यहाँ एक चीज मुझे बताइए, यहाँ जितने साथी अभी बैठे हैं, क्या वो अपना अपना ख्याल रखते हैं? देखिए, महिलाएं तो रखती हैं, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, महिलाएं रखती हैं। मेरे को यहाँ पर मेरे भाइयों के साथ बात करनी है थोड़ी सी कि आप अपना ख्याल रखते हैं। देखिए, इतने टाइम से हम कीसोल के सेशंस लेते आ रहे हैं, एक चीज को आपको बताते आ रहे हैं कि भाई ये अपना ख्याल रखना, क्योंकि देखिए जो हम जिस शरीर में है और शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, अगर हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिस शरीर में हम रह रहे हैं उसकी साफ सफाई, उसका देखभाल, उसको प्यार नहीं दे रहे हैं, तो हम अपने साथ शायद गलत कर रहे हैं। ये चीज मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ और आज भी मैं उसी पे ही बात करूंगी। तो आपको आज अभी यहाँ तक तो समझ में आया कि हम इंस्पायर होते हैं कुछ लोगों को देख के कि काश ऐसा होता, पर आज मुझे आप बहुत सच्चाई से एक चीज बताइएगा कि क्या आप वैसी पर्सनैलिटी हो, वैसा तेज हो, वैसा ग्लो हो आपके चेहरे पे, उसके लिए आप जेन्युइनली एफर्ट डालते हैं? जेन्युइनली मतलब आप दिल से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइए कि नहीं, मैं अपना चेहरे का ख्याल रखता हूँ, मैं उसके लिए जरूरी चीजें जो बताई जाती हैं गुरुकुल सेशन में वो मैं करता हूँ। कितने साथी ऐसे हैं जो कि दिल पे हाथ रख के ये बताएंगे मुझे आज कि मैं नहीं रखता हूँ, ये मुझसे छूट रहा है? मैं आज वो नहीं सुनना चाहूंगी कि कौन रखता है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी जो ये कह रहे हैं कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये छूटता है। ओके, मैं सबसे पहले लूंगी लखन देशमुख जी को। इठे गोदी दुकान खोदी अनम्यूट कर दिया है आपने? जल्दी करना। जी मैडम, नहीं हो पाता, दिल में लगता तो है, मैं हमारा होना चाहिए फेस उतना अच्छा, लेकिन नहीं हो पाता मैडम हमसे। क्यों नहीं हो पाता? टाइम का माने टाइम नहीं बन पाता हमारा उतना एडजस्टमेंट। ले आओ। मतलब पूरे दिन भर में आप अपने लिए, अपने चेहरे के लिए आप 5 मिनट नहीं निकाल सकते? नहीं हो पाता मैडम, लेकिन दिल पे हाथ रख के, जैसा आपने बताया कि वो दिल पे हाथ रख के बोलना है सही सही, तो नहीं, आपकी सच्चाई को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आप खुद सोचिएगा, 5 मिनट सिर्फ अपने लिए, अपने चेहरे के लिए, उस चेहरे के लिए जिसको आप पासपोर्ट पे लगाते हैं, जिसको आप अपने वीजा पे लगाते हैं, जिसको अपने आधार कार्ड पे लगाते हैं, जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं वो चेहरा ही आपकी पहचान का सबसे प्रमुख हिस्सा है, आप उसको 5 मिनट नहीं देते हैं। इस चीज को आप सभी ध्यान से सुनिएगा, नहीं कन्फेशन भी दीजिएगा मुझे कि छूट जा रही चीजें, लेकिन ये बातें सोचिएगा। ओके रवितेश जी। धन्यवाद मैडम। सोचते जरूर हैं, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती, जैसे हल्के फुल्के कोई क्रीम लगा लिए, लेकिन जिस तरीके से हमको अपने चेहरे को, फिटनेस को लेकर के ख्याल रखना चाहिए, हर चीज को लेकर के, मैटर ये है कि वहां तक दिमाग ही नहीं जाता, हम लोग मतलब कि सोच ही नहीं पाते कि हमको ऐसा करना है, बस जल्दी जल्दी ये हो गया और निकल लेते हैं। ये चीज अगर जाए तो जरूर हो सकता है, यहाँ हमें महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल रवितेश जी, आपने एकदम सही चीज पकड़ी है कि हम लोग सोचते हैं पर हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि हमारी दिमाग की सोच वहां तक जाती नहीं कि अपने लिए एफर्ट्स डालें। अब उस चीज के लिए क्या वजह हो सकती है, अगर मैं आपसे आज यहाँ बताती हूँ तो मुझे आप बताइएगा कि क्या मैं आपको सच बता रही हूँ या ये फीलिंग कहीं ना कहीं आपको आती है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी आ गई या धारणाएं ऐसी बन गई हैं कि अगर पुरुष अपना चेहरे का ख्याल रखता है, वो कुछ अलग से चीजों को करता है,
अपने चेहरे पे लगाएगा, क्रीम लगाता है या फेशियल करा लेगा या स्क्रब कर लेगा, तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान के अगेंस्ट चला जाएगा, या समाज उनको बोलेगा कि ये देखो यार क्या ये तो लड़कियों वाले काम कर रहा है। ये एक सोच, एक बाधा बनती है क्या? सच बताइएगा। विनय जी। जी मैम। बनती है ये बाधा? जी जी बिल्कुल। पुरुष मंडली में अगर कोई किसी को देखता है कि वो थोड़ा सज सवर रहा है तो ये बोलते हैं क्या है यार, और तो जैसा श्रृंगार कर रहे हो, फटाफट पहनो और निकलो। कुशवाहा जी, मोहित कुशवाहा जी। जी बिल्कुल मैम। कई बार हम जो किशोर के प्रोडक्ट हैं अपने साथ फील्ड में ले जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं यार ये तो महिलाओं का पूरा श्रृंगारदानी लेके आप आ गए हो। तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो अनजान लोग हैं, लेकिन अपने आप को फिट दिखना, अपने आप को अच्छा दिखना, तो वो तो लेके चलना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन मन तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई साथियों कि हम लोग अपनी ही सोच और ऐसी कुछ सोच से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और गलत तरीके से प्रभावित हैं। ये जो लोग आपको बोलते होंगे ना, ये क्या तुम औरतों वाला काम कर रहे हो, अपना ख्याल रखना कोशिश कर रहे हो तुम, ये लोग अपना अपना सब ख्याल रखते होंगे और सब लोग क्रीम भी लगाते होंगे, फेशियल भी कराते होंगे, पर आपको बताते नहीं होंगे। लेकिन जहां आपको देख लेंगे वो करते हुए, तो शायद इनसिक्योरिटी हो जाएगी, सामने वाला इंसान मेरे से ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो फिर कैसे होगा, है ना? तो आज आप मेरे से एक वादा करिए कि कीसोल को आप सिर्फ, हम जब भी कुछ सेशंस मैंने ऐसे सुने हैं या जब भी कुछ ऐसे लोगों से मिलती हूँ, तो कीसोल को इन जनरल जो है लेडीज से जोड़ के देख लिया जाता है, या कीसोल से आज तक जितने भी हम चीजों को कवर करते आए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लेडीज ओरिएंटेड बताया जाता है। तो आज इस धारणा को यहीं पर आप गुरुकुल के सत्र में छोड़ेंगे, मेरे साथ जब वादा करेंगे कि अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं और उस पर अगर आपको कोई बोल रहा है तो उसको भी आपको नॉलेज देनी है, उसको भी ये बताना है कि भाई मैं तो कर ही रहा हूँ और ये तुम भी करो, क्योंकि ये शरीर आपका है, इस शरीर का ये जो हिस्सा है चेहरा ये आपका है। और आप, कोई आज की डेट में नहीं चाहता है कि मैं 30 का हूँ लेकिन मैं 50 का दिखूं। कोई भी चाहता है? कोई पुरुष चाहता है? मैं तो, महिला तो नहीं चाहती, मैं तो नहीं चाहती। कोई चाहता है यहाँ पर कि 30 का होने के बाद भी मैं 50 का दिखूं? तो जिस तरीके से महिलाएं अपना जो है ख्याल रखती हैं, उसी तरीके से आज मुझे वादा करेंगे, क्योंकि ये मैं बीच बीच में आके आप सबसे चेक करती रहूंगी कि आप सभी ये स्किन केयर के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए, अपने चेहरे का ख्याल रखने के लिए कुछ चीजों को आप करेंगे। और ये चीज जब आप करेंगे ना, तो जैसे सर गैसेस के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, ये आपके लिए उतना और सरल हो जाएगा लोगों को बताने के लिए। जब लोग आप में बदलाव देखेंगे, आपका चेहरा खुद बोलेगा आपके बोलने के पहले। आज क्यों इस सेशन में कुछ लोगों का नाम लिया गया, कुछ लीडर्स का नाम लिया गया कि उनके फेस को देख के, उनके पर्सनैलिटी को देख के हमें अच्छा लगता है, इंस्पायर होते हैं, राइट? तो वो इंस्पिरेशन आप क्यों ना बने, इसके लिए आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज के जो सत्र में मैं शुरुआत करूंगी साथियों, मैं इसी चीज से शुरुआत करना चाहूंगी। आज मैंने आप सबसे स्टार्टिंग में बातचीत की, आप सबको आप ही के जरिए मैंने बताने की कोशिश की कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, बहुत कुछ छोड़ दे रहे हैं, स्पेशली मेरे भाई। क्योंकि देखिए, आप जब फील्ड पे जाते हैं ना, आप हैं कीसोल की पहचान, आप हैं आरसीएम की पहचान। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने में कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करेंगे, और आप से पहले जो एक चीज आपका व्यक्तित्व बात करता है वो नहीं हो पाएगा। तो अच्छी त्वचा के लिए पुरुषों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, कुछ चीजें आप इसमें से अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं, आपको जहां लगता है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पर ये कुछ प्रोडक्ट्स आपके घर में होंगे, अगर आपके घर में आप 100% हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते होंगे, तो आपके घर में अगर कोई महिला होगी, आपकी वाइफ, आपकी बेटियां, तो इन सब को आप प्रोडक्ट्स को यूज करते होंगे। इनफैक्ट खुद के लिए भी आपने लाया होगा, जैसे कि ग्लो प्रोज डिलाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के साथ है आपका, जो कि आपके बहुत सारे काम भी करता है,
स्किन के लिए अच्छी चीज भी है, और ये आप आफ्टर शेव लोशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्लिंजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप फील्ड पे जा रहे हैं तो इसको हमेशा अपने साथ रखें। तो ग्लो प्रोज डिलाइट, ये कहीं भी नहीं लिखा है इस बॉटल के ऊपर भी कि ये सिर्फ फॉर वुमेन है। वुमेन इंटीमेट वॉश के ऊपर लिखा हुआ है कि वो वुमेन है, मेन इंटीमेट वॉश में लिखा है कि वो मेन है, बट इसके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए है। तो मेरे भाइयों, आज के बाद से ये कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दीजिए, अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जब भी जाए फील्ड पे तो चेहरा पहले बोले, आपकी जुबान बाद में बोले। नेक्स्ट बात करते हैं कीसोल की सनस्क्रीन। दिन भर आप फील्ड पे रहते हैं और सूरज देवता की कृपा तो बहुत अच्छे से बरसने वाली भी है आने वाले टाइम में, तो अपना ख्याल और रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपके चेहरे पे छाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, तो ऐसे में उनको प्रोटेक्ट करना या आगे और ना बढ़े, उनको ठीक करते रहने का जो प्रोसेस है वो आपका सनस्क्रीन ही आपको देगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा। क्योंकि आप दिन भर फील्ड पे रहते हैं, दिन भर एक्सपोजर में रहते हैं, हम लोग स्क्रीन पे रहते हैं तब भी एक्सपोजर पे रहते हैं, तो आपके लिए सनस्क्रीन भी उतना ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके चेहरे को मॉइस्चराइजेशन भी देता है। ये एक तरीके का स्किन केयर है पूरा का पूरा, जो कि आपके बहुत सारी चीजें, मतलब हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी के गुणों से भरपूर आप अलग अलग चीजें लाएंगे और करेंगे। उससे अच्छा है कि आप ये सनस्क्रीन लगाएं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, SPF 50 PA++ के साथ। और उससे ज्यादा जरूरी चीज आपका सीरम। देखिए, जहां पर भी आप तैयार होते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आप जहां तैयार होते हैं, ठीक है, कहीं आप करते होंगे ना, कंघी वगैरह करते होंगे नहाने के बाद जब रेडी होते होंगे फील्ड के लिए या बाहर निकलने के लिए, तो जहां पर भी आप करते हैं वहां रख लीजिए डे सीरम, डेली केयर सीरम जो आपका आता है उसको आप रख लीजिए अपने शीशे के बगल में, कंघी के बगल में। कंघी तो रोज करते हैं ना, अब ये मत मुझे बताइए कि कंघी करने का हम सोचते हैं लेकिन कंघी का हम करना भूल जाते हैं। कंघी सब करके निकलते हैं ना, ठीक है, तो कंघी के बगल में डेली केयर सीरम रख लीजिए अपना, ठीक है। और ये आपको लगा के जाना है कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डेली केयर सीरम लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है। जहां सोते हैं बेड के किनारे पे आपकी कोई अच्छी चीज होगी, कोई ऐसी चटर पटर टाइप हमारी जो त्रिकारा की कुछ गोलियां होती है वो तो रखी होंगी, है ना, बेड के साइड पे जब सोने जाते होंगे, बस वहां पर आप आपका नाइट सीरम रख लीजिए। सोने के पहले जब आप देखेंगे ना, आपको याद आ जाएगा कि मुझे नाइट सीरम लगाना है। मैंने भी ऐसे किया है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, तो मुझे याद रहे इसलिए मैं चीज वहां रख देती हूँ कि इस टाइम पे मैं तो यहाँ जाती हूँ तो मैं यहाँ पे ये लगा लूंगी, इस टाइम पे मैं यहाँ जाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपकी भी ये चीज हेल्प कर पाए, क्योंकि मैं हूँ भुलक्कड़, मैं भूल जाती हूँ और मुझे याद रहे, तो इसलिए मैं अपने याद कराने के लिए ऐसी चीजें करके रखती हूँ। तो ये आपका नाइट सीरम और डेली केयर सीरम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों आपके अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको धीरे करके आपके सेकेंड लेयर पे जाके काम करता है, उसका उपचार करता है, उस प्रॉब्लम एरियाज को टारगेट करके वो ठीक करता है। डार्क स्पॉट्स हैं, झुर्रियां आ रही हैं, फाइन लाइंस दिख रही हैं, चेहरे से अनइवन स्किन टोन में, कहीं गोरा है कहीं काला है, आप देखते होंगे ना कई बार आपकी स्किन अलग अलग कलर की दिखने लगती है, वो चीज भी आपकी ठीक होगी, ठीक है। बीबी क्रीम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोज लगाइए इसको, पर अगर आपको लगता है किसी स्पेशल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बीबी क्रीम जरूर लगाइए, ताकि आपके चेहरे पे एक क्लीन लुक आए, आपका चेहरा अलग से ग्लो करे, ठीक है। बीबी क्रीम आप अपने पास कैरी करिए, इसमें कोई वो नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, जितने भी सेलिब्रिटीज को आप देखते हैं, जितने भी न्यूज एंकर्स को आप देखते हैं, जितने भी पार्टी फंक्शंस में, इनफैक्ट आप देखते होंगे जब शादी वगैरह में आप जाते होंगे, तो आज के डेट में लड़कों के लिए भी ग्रूमिंग पैकेजेस बनते हैं, लोग लड़के वाले साइड के भी उतने अच्छे से रेडी होके आते हैं, दूल्हा भी उतने अच्छे से रेडी होके आता है, दुल्हन को पूरी टक्कर देते हैं, राइट। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें आप बीबी क्रीम में थोड़ा सा मोरिंगा क्रीम लगा के भी लगा सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपके लिए आपके पास होना चाहिए। अब बोलेंगे मैम आप तो हमें कलर कॉस्मेटिक दे रही हैं, हमको तो कॉम्पैक्ट पाउडर की हमें क्या जरूरत है? जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी जब गर्मी आएगी ना, पसीना आएगा, ठीक है, पसीने के साथ साथ आपकी स्किन और ऑयली होगी। अब ऐसे में अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा चेहरा बहुत चिपचिपा होने वाला है, दिखने वाला है, स्पेशली उनकी जिनको ऑयली स्किन है, वहां पर आप हल्का सा लगा लेंगे अपना कॉम्पैक्ट पाउडर, आपका जो स्किन है वो चमकता जो है ना तेल की वजह से, या एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा।
इसीलिए कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। महिलाएं तो करती ही यूज है, उसको आप वैसे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोरिंगा के स्क्रब के बारे में, स्क्रब, फेशियल किट और लिप बाम, ठीक है। अब ये तीनों चीजें मैं आपको बता रही हूँ। स्क्रब डेफिनेटली आप जहां मुंह धोते होंगे, मुंह तो धोते हैं ना। अब ये मत बताइएगा मैम सोचते हैं मुंह धोने का लेकिन हम मुंह धो नहीं पाते हैं अपना। धोते हैं ना, सभी लोग धोते हैं ना, या कोई व्यक्ति है जो मुंह नहीं धोता है, कहते हैं हमको मुंह धोने से एलर्जी है? सब धोते हैं। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको आपका ये जो स्क्रब है, जहां भी आप फेस वॉश करते हैं, चेहरा धोते हैं, ब्रश करते हैं, वहां पर आपको रखना है, ठीक है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको स्क्रब कर सकते हैं। जहां आपने नाइसा फेस वॉश रखा होगा उसी के बगल में इसको भी रख दीजिए। इसको यूज करने से आपको कोई कुछ भी बोले उससे मत ज्यादा सुनिएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं उसमें। आपको अच्छा फील होना चाहिए, आपको अपने ऊपर निखार करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी निखारनी है, ठीक है। तो आप जब इसको करेंगे, आपकी जो जितनी भी टैनिंग है धीरे धीरे वो निकलेगी, आपकी स्किन साफ रहेगी, प्रॉब्लम फ्री रहेगी। जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है धीरे धीरे होना, वो भी बंद हो जाएगी। स्किन जितनी साफ रहेगी उतना ही अच्छा लगेगा, स्किन को भी अच्छा लगेगा, राइट। तो आपकी टैनिंग, पोर्स क्लींजिंग, ये सारी चीजें रहेगी। महीने में 1 दिन। बाल कटाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब ये मत बोलेगा मैम बाल भी नहीं कटाते हैं। जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं ना आप सब? मैं सबके देख रही हूँ यहाँ पर बाल कटे हुए हैं, किसी ने लंबे नहीं रखे हैं अभी। चलिए ठीक है, अपना अपना फेशियल किट का ही डब्बा आप अपने साथ लेके जाइए। बहुत लोग करते होंगे, लेकिन कुछ साथी जो अभी तक इस चीज को नहीं कर रहे, जब भी बाल कटाने जा रहे हैं हाथ खाली नहीं जाना चाहिए, हाथ में फेशियल किट का डब्बा होना चाहिए आपका। बाजार का फेशियल नहीं करेंगे आप अपना व्योमनी का फेशियल किट यूज करेंगे। वादा करते हैं? वादा करते हैं? ये फेशियल किट आपका जो आधे घंटे का 45 मिनट का ये जो पूरा ही आपके जो ऊपर ट्रीटमेंट का काम करता है, ये डीपली आपके स्किन के ऊपर काम करता है। आप देखिए, मैं अपने बेटे का बाल कटाने जाती हूँ तो मैं तो बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि भाई मेरे बैठने से पहले भी कुछ लोग होते हैं, मेरे बैठने के साथ साथ भी कुछ लोग आते हैं जो कि बाल भी कटवाते हैं, फेशियल भी कराते हैं, मसाज कराते हैं चेहरे पे, और बढ़िया से वो ऐसे करके बढ़िया मसाज भी करता है वो, ठीक है ना। तो ये तो मुझे पता है कि पुरुष फेशियल कराते हैं, पर बाजार का क्यों कराते हैं? अगर करा रहे हैं अभी तक तो रोक दीजिए आज के आज। अब से आप जब भी जाएंगे तो अपना फेशियल किट लेके जाएंगे, और जब आप इसको यूज करना शुरू करेंगे आप तब समझ में पाएंगे कि क्यों महिलाएं फेशियल भी कराती हैं, ठीक है, और वो आपके लिए क्यों जरूरी हो जाता है। आपकी स्किन को वो डीपली पूरी ट्रीटमेंट देता है, डीपली क्लीन करता है, जो कि पूरा 1 महीने में जितना भी आपके चेहरे पे हुआ है धूप, धूल, मिट्टी, जितने थपेड़े लगे हैं उसको पूरा वो ठीक करता है, ठीक है। इसलिए आपका फेशियल किट और लिप बाम। कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा लगा है जिसके होंठ फट रहे हो, या कभी आप ऐसे फील्ड पे गए हो, होंठ फट रहे हैं, और जैसे ही आप थोड़ा सा स्माइल करते हैं आपको आपके होंठ मुस्कुराने नहीं देते, क्योंकि वो जैसे जरा सा भी खिंचते दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी ऐसा लगा है? रिएक्शन से बताइएगा मुझे, है ना। कई बार हुआ होगा, होंठ फटते हैं, और जब होंठ फटते हैं तो मुस्कुराने नहीं देते हैं। तो अपनी मुस्कुराहट को आप कायम रखिए, उसके लिए लिप बाम लगा के रखिए, क्योंकि इसमें SPF भी है। और साथ ही साथ अगर आपके होंठ सॉफ्ट हैं, सुंदर है, स्मूथ है, चैप्ड नहीं है, फटे हुए नहीं है, तो आप भी कॉन्फिडेंट लगते हैं। देखिए हम लेडीज भी ना जब लिपस्टिक भी लगाती है ना, तो अगर फटे हुए होंठ है तो कितनी भी अच्छी आप लिपस्टिक लगा लोगे, आपके होंठों पे वो नहीं अच्छा लगेगा। हम जब किसी से बात भी करते हैं तो कई बार आंखें तो देखते ही देखते हैं इंसान का, कई बार हम सिर्फ होंठों के ऊपर ही फोकस हो जाते हैं कि इंसान क्या बोल रहा है। तो होंठ भी बहुत जरूरी पार्ट है। लिप बाम अपने पास रखिए, बेड के साइड पे रख दीजिए, रात में सोने के पहले लगा दीजिए। दिन भर में याद नहीं आता है, सोने के पहले नाइट सीरम के पास आप रख लीजिए लिप बाम, या अपने बैग में रख लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे साथियों जो कि हम लोगों ने आज जाने, जो कि मैं आप सबसे बात कर रही थी। और आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा क्विक वादा करिए कि नहीं, आप
आज के बाद से इनमें से ऐसे जो प्रोडक्ट्स आपको लगते नहीं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे तो सारे रखने चाहिए लेकिन ये ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट्स है, और आज से मैं अपने लिए 5 मिनट, देखिए सीरम लगाने में जितना आप कंघी करेंगे ना, कंघी करने से जस्ट पहले आप ले लीजिए सीरम 2 बूंद, ठीक है, 2 बूंद स्किन की जिंदगी के लिए वो आप लगा लीजिए और अपने चेहरे को अच्छा रखिए। लगाना शुरू करिए, डिफरेंस महसूस करेंगे आप, फिर खुद ही नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ चीजें लाइफ में ऐसे होती है जब तक हम ट्राई नहीं करते हैं तब तक हम डिफरेंस नहीं महसूस करते हैं, और उसके बाद जब डिफरेंस महसूस करते हैं तो फिर वो छूटे ना छुटाई होती है। क्योंकि मैं अपने आप को सीरम के बगैर नहीं सोच सकती, मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, मैं सीरम नहीं छोड़ सकती। तो आज मेरे से फटाफट से वादा करिए, मैं एक एक वर्ड में आप सबसे सुनूंगी। शंकर जी। मैडम मैं आज से वादा करता हूँ, कई सारी चीज मेरे से छूट रहा है, आज से मैं वादा करता हूँ कि सारे प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्रदीप जी। आज से मैं वादा करता हूँ सभी जो प्रोडक्ट कीसोल के हैं मैं यूज करूँ मैडम। थैंक यू मैडम। सारे प्रोडक्ट कीसोल के नहीं, अपने लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, बस ये मुझे वादा चाहिए। हाँ ठीक है, आपके लिए जो जरूरी प्रोडक्ट्स है, जो अभी तक आप नहीं अभी तक स्टेप्स फॉलो कर रहे थे, आप उनको फॉलो करते हुए अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। ललन जी। जी धन्यवाद मैम। फेशियल किट तो मेरे पास है लेकिन मिसेज ही केवल यूज करती थी, हमको लगा हम लोग मुझे पता था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो साथियों मैं हमारे पास टाइम कम है और अभी थोड़ा सा टॉपिक और भी है। तो ये तो थी मैंने अपने भाइयों की थोड़ी सी आज क्लास ली है, जिसमें कि उनको थोड़ा सा प्यार से डांट के भी समझाया है, जिसमें कि आपको अपना ख्याल रखना जरूरी है ये भी बताया है, और आप सबने मुझे वादा भी किया है। तो मैं इस चीज पे अपने आप को समझती हूँ कि यहाँ पर हम लोग फिक्स है, फाइनल है कि हम लोग अपना ख्याल रखेंगे, राइट। ठीक है, अब मैं आप सबके सामने कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगी। आप मुझे बताइएगा इस फोटो को देख के आपको क्या लगा, क्या महसूस कर रहे हैं, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये जो चेहरा है ऐसा दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, या क्या लग रहा है इस चेहरे को देख के। ध्यान से देख लिया सभी ने। इसको देख के आपको क्या लग रहा है अशोका जी। मैम हाँ जी बताइए, इसको देख के क्या लग रहा है। हाँ मैम, इसका चेहरा देख के लग रहा है ना कि पूरा मतलब स्किन में इसका बूंदा 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 टाइप का है, मतलब क्लीन नहीं दिख रहा है। चलिए बिल्कुल सही दिया आपने समझा इसको। इस चेहरे को देख के यही लग रहा है कि ये जो है आपका जो चेहरा है, इस चेहरे पे जब मेकअप अप्लाई किया गया है तो इसको प्रेप नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया गया है। मेकअप हम क्या करते हैं लेडीज जब लगाते हैं ना, तो कई बार हम प्रेप करना भूल जाते हैं। हमेशा आपने देखा होगा उड़ान के सेशंस में, हमारे ट्रेनर्स के सेशंस में, कि जब भी मेकअप यहाँ पर भी जब किया गया है तो स्किन को प्रेप किया जाता है, ताकि जब आप मेकअप अप्लाई करें तो वो आपका मेकअप स्मूथ दिखे, इस तरह से आपके रोम छिद्र ना दिखे। अगला ये फोटो आपके सामने है, ये बताइए ये फोटो देख के आपको क्या महसूस हो रहा है। मैं लेडीज से पूछना चाहती हूँ क्योंकि अब ये लेडीज का सेगमेंट है, आप पुरुष भाई भी बता सकते हैं अगर आपको उसका जवाब आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेनू जी। स्किन का जो दाना दाना है मैम, वो दाना दाना ऐसा देखने में अच्छा नहीं लगता अपना जैसा। ठीक है, वो दाना दाना नहीं है, वो दाना दाना नहीं है, वो है आपके स्किन के ऊपर जो दाने दाने जैसा लग रहा है, ये है मेकअप लगाया हुआ है, ये है फाउंडेशन इस्तेमाल किया हुआ है, खूब सारा फाउंडेशन और खूब सारा कॉम्पैक्ट, जिसकी वजह से आपके स्किन पे ये जो है थोड़े देर में ऐसे उठा उठा पुट्टी जैसा अलग से दिखने लगता है। ठीक है, ये है ओवर एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन कर देना। कई बार हम इस चीज को सोचते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा लेंगे मतलब बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, नहीं। ठीक है, अब इस फोटो को देख के आप सब लोग क्या समझ पा रहे हैं, आप सबको क्या लग रहा है, इसमें क्या गलती है या क्या चीज
गलत जा रही है। प्रियंका देवी जी। नमस्ते मैडम जी। जी। इस चेहरा को देखकर लग रहा है कि ये ज्यादा मेकअप कर ली है। अच्छा, ज्यादा मेकअप कर ली है। अभी तो बेचारी ने किया ही नहीं है पूरा। ओके ओके, पन्नेलाल जी। जी मैम, इस चेहरे को देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि मेकअप इन्होंने अभी अधूरा किया है। लिलाट पे भी नहीं हुआ है, गले पे भी नहीं हुआ है, पूरा नहीं अभी इनका मेकअप है। ओके, धीरे धीरे पास पहुंच रहे हैं। मंजीत कौर जी। कि मैम पूरा मेकअप नहीं किया, अभी माथे पे भी रह रहा है, नीचे भी रह रहा है, फाउंडेशन ज्यादा यूज कर ली है। ठीक है, क्या आपको इस फोटो, अच्छा एक अनीता जी। धन्यवाद मैम। वो अपने स्किन का टोन का नहीं लगाई है फाउंडेशन। बिल्कुल सही, आपने यहाँ बिल्कुल सही पकड़ा कि इनका ओरिजिनल स्किन जो टोन है वो है कि इनका थोड़ा सा मीडियम या वार्म शेड में जा रहा है, पर इन्होंने कौन सा कलर लगाया है? लाइट, बहुत ज्यादा लाइट लगाया है। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है ना कि हम जब शादियों में भी जाते हैं या कुछ ऐसे मेकअप भी देखते हैं और मेकअप करने के बाद इंसान बिल्कुल नहीं पहचान में आता है, क्योंकि एकदम ही अपने जो रंग है, नेचुरल कलर है, उसके एकदम विपरीत वो एकदम दिखता है, जो कि आंखों को भी हजम नहीं होता है, मन को भी हजम नहीं होता है। तो वो तब होता है जब हम रॉन्ग शेड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मेकअप करना और मेकअप सही तरीके से करना दो अलग चीजें हैं। तो ये तो थी कुछ चीजें, ये मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि ऐसी ही कुछ गलतियां हम करते आ रहे हैं, स्पेशली मैं लेडीज की बात कर रही हूँ। हम ऐसी ही कुछ गलतियां करते आ रहे हैं जिसमें कि हम चीजों को गलत तरीके से करते आ रहे हैं, और आज उन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके इसमें आपको मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया, और कुछ चीजों को आपको मेरी साथी सृष्टि जी दिखाएंगी, जिसमें कि वो आपको बताएंगे हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, गलती करते आ रहे हैं और कैसे उसको ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सृष्टि जी को बुलाना चाहती हूँ। सृष्टि प्लीज। थैंक यू सो मच सविता जी। और सबसे पहले तो आदरणीय टीसी सर को मेरा प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को, बहनों को, भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, काफी समय बाद दोबारा से फिर मौका मिला है मुझे। तो यस, आज जैसे हमने बदलाव पे बात की कि अब वो समय आ गया है कि अब हमें खुद से वो बदलाव लाने हैं, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते थे कि पुरुषों के लिए मेकअप नहीं है, ये केवल महिलाओं के लिए है। तो नहीं, ये बदलाव लाना है। चेहरा तो महिलाओं का है तो पुरुषों का भी है, देखभाल अगर उनकी होती है तो हम पुरुषों की भी होनी चाहिए। तो आज मैं पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ खास मेकअप टिप्स लेकर आई हूँ। आप मेकअप हैक्स भी इसे कह सकते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप सभी अगर डायरी पेन लेकर बैठते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट्स नोट करने के लिए होगा। ये आपके फील्ड में भी बहुत काम आएगा, और साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ में भी आप इसे जो कि है फॉलो कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज हमने थोड़ा सा फोकस किया है पुरुषों के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर आपके। तो चलिए, सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि स्किन केयर करते ही नहीं है। तो आज जो आपने खुद से वादा किया है कि आप अपने स्किन की देखभाल करेंगे, तो यस, कोशिश करें कि CTSMS हर दिन करें, यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। देखिए 4 से 5 मिनट लगता है, और अगर आप इससे करना शुरू कर देंगे, डे स्किन केयर और नाइट स्किन केयर, तो आपको, मुझे लगता है, चेहरे पर मुस्कान अगर आप लेकर आते हैं तो वाकई में आपका चेहरा खिला खिला नजर आएगा। तो इसीलिए स्किन केयर करना ना भूलें। अब एक गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये करते हैं कि स्टेप्स को हम सही नहीं लगाते। मैंने कई बार जो कि है सेशंस में सुना कि मैम हम सनस्क्रीन लगाकर निकलते हैं तो हमें जो कि है फिर भी हमें जो कि है लाइक टैनिंग हो जाती है। सबसे पहली चीज, सनस्क्रीन लगाने के बाद तुरंत नहीं, सनस्क्रीन लगाने के 15 मिनट बाद घर से निकलना है, बिकॉज 15 मिनट लगते हैं हमारे सनस्क्रीन को एक्टिवेट होने में और अपना काम शुरू करने में।
फिर कई बार ये आता है कि मैम सीरम लगा तो रहे हैं बट बहुत ज्यादा स्किन ऑयली हो जा रही है। तो सीरम की जो क्वांटिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आज मैं आप लोगों को जो कि है सीरम की क्वांटिटी बताऊंगी सबसे पहले। तो ये जो सीरम होता है हमारा, इसको आप कभी भी पूरा ड्रॉप जो है ना इसको फिल नहीं करना है। ये केवल जो ये राउंड पोर्शन है ना इतना ही फिल करना है और इसे आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट, जब भी आपको लग रहा है कि आपके मेकअप जो कि है वॉश आउट हो जाते हैं, बिकॉज कई बार हमारी स्किन ऑयली होती है बहुत ज्यादा या पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो जब भी आपको लग रहा है कि आपको स्किन में बहुत ज्यादा तेल आपके जो कि है सेक्रीट होता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? पसीना आता है बहुत ज्यादा, तो जब भी आप बीबी क्रीम लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं उसके बाद आप ये अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लीजिए। ठीक है, ये हमारा कीसोल का मेकअप ब्रश, ये कीसोल का कॉम्पैक्ट। सही स्किन टोन को समझना है, अपनी स्किन को समझना है, हमारी टोन को समझना है और सही शेड इस्तेमाल करनी है। तो क्या करना है, जैसे कि अभी मैंने जो की है केवल बीबी क्रीम लगाया है, तो अब मैं क्या करूंगी, झटपट से ये मेकअप ब्रश लूंगी और यहाँ पे हमारा ये कॉम्पैक्ट पाउडर। तो अब अच्छे से आपको इसे क्या करना है, पूरे स्किन पर इस तरीके से अप्लाई करना है। तो जिनको भी बहुत ज्यादा पसीना आता है, ये आपके स्वेट पसीने को अच्छे से लॉक कर देगा, कंट्रोल करेगा और आपकी स्किन बिल्कुल जो कि है मैट फिनिश जो लुक होता है वो आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों के लिए, महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। तो अच्छी तरीके से जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं क्या करना है, उसके बाद हमें कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लेना है। तो पूरे फेस पे, नेक पे आप अच्छी तरीके से अप्लाई कर लें। सृष्टि जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। जैसे कई लेडीज हो, एक प्रॉब्लम आती है और हम लोग शायद उसको ध्यान भी नहीं देते हैं, उस चक्कर में काजल लगाना बंद कर देते हैं। काजल लगाने के बाद काजल फैल जाता है, बहुत लोगों का काजल फैल जाता है। ये एक दिक्कत मुझे लगता है कई महिलाओं को आती होगी, तो उसके लिए कोई हैक है? यस, बिल्कुल, ये अगला ही हैक था। तो आपने भी सही समय पर सवाल पूछ लिया। तो देखिए, हमें डरना नहीं है कि हमारे काजल जो कि है स्मज हो जाएंगे या आंखों से फैल जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। हमें सही स्टेप्स के साथ अपने काजल को लगाना है। वैसे तो हमारा काजल वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ है, तो इसे सबसे पहले तो हमें लगाना होगा। ठीक है, तो जब भी आप काजल को लगाते हैं उसके पहले क्या करना है, मेकअप ब्रश से आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है। अपने मेकअप ब्रश को लीजिए, अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर लीजिए और फिर एक्स्ट्रा जो पाउडर है उसको आप वाइप आउट करके आंखों के नीचे जहां पे आप काजल लगाते हैं, जो वाटर लाइन होता है उसके जस्ट नीचे इस तरीके से अच्छे से आप कॉम्पैक्ट पाउडर को लगा लीजिए। तो ये आप अपने दोनों आंखों के नीचे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर को लगा लेना है। तो जो भी, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और जिसकी वजह से आपका जो काजल है वो स्मज हो जाता है, फैल जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अच्छे से आसानी से जो कि है आप हमारा ये गहरा पिगमेंटेड जो कीसोल का काजल है, जो 3 अलग अलग डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, इससे हमें इस तरीके से लगा लेना है। तो जिनको भी पसीना ज्यादा आ रहा है, ऑयली स्किन है जिनकी भी, तो वो अच्छे से जो कि है आपका ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि है फैलने नहीं देगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें और इस हैक को जरूर अपनाएं, तो आपको भी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से लगा लिया काजल मैंने अच्छे से। तो अब काजल आपका जो कि है बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। नेक्स्ट, एक और चीज, दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा कीसोल का आईलाइनर है, इसे आप अपना काजल जब लगा रहे हैं तो काजल लगाने के बाद जस्ट वाटर लाइन के नीचे जहां पे आपने काजल लगाया उसके जस्ट नीचे आप एक पतली सी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे जो कि है आपका काजल गहरा गाढ़ा भी दिखेगा और जिनकी आंखें छोटी है उनकी आंखें बड़ी नजर आएंगी, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने वाटर लाइन के जस्ट नीचे जहां पे आपके लोअर आई लैशेस है, तो वहां पे आपको अपना आईलाइनर लेकर इस तरीके से
पतली सी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जिनकी आंखें छोटी है, क्योंकि मेरी आंखें बड़ी है तो मैंने पतली लाइन लगाई है आईलाइनर की लोअर लैशेस में, और जिनकी छोटी है तो वो मोटी भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा काजल जो की है अब नीचे नहीं फैलेगा, और आखिरी में ये मस्कारा की सोल का, तो इसे लगा लेंगे तो हमारा जो ये काजल लाइनर आईलाइनर है वो आसानी से लॉक हो जाएगा। इस तरीके से हमें अपर लैशेस और लोअर लैशेस में अपने इस मस्कारा को अप्लाई करना है। तो ये एक इजी हैक है, ये आप बिल्कुल ट्राई करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ जी बताइए। हाँ, मैं एक और, मेरे को सवाल आ गया आपको देख के। कई बार मैंने देखा है कि लिपस्टिक जब हम लगाते हैं तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ शेप हो जाता है, या हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि लिप्स हमारे पतले हैं, थोड़ा मोटा दिखाने के लिए हम लिपस्टिक थोड़ा बाहर भी लगा देते हैं। तो उसको हम करते तो कुछ और सोच के, पर वो लिप्स पे बहुत अजीब सा दिखने लगता है, एकदम फैला हुआ आउट ऑफ शेप लगता है। तो उसके लिए कोई हैक है क्या? यस बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कीसोल का जो हमारा ये मेकअप रिमूवर वाइप है, इससे पहले मैं अपने होठों पे जो लिपस्टिक लगी हुई है, क्योंकि मैंने प्रॉपर लाइनर को लगाकर फिर लिपस्टिक लगाया है, तो पहले मैं इसे रिमूव करती हूँ और देन आपको मैं एक लाइव जो कि है डेमो दिखा देती हूँ। तो अभी मैंने लिपस्टिक हटा दिया है, अब मैं ले रही हूँ हमारा कीसोल का ये लिपस्टिक पिंक शेड का। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिपस्टिक को जो कि है अप्लाई किया। अब शायद कैमरे में वो नजर ना आए, बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जो लिपस्टिक है ना वो कहीं पे अंदर है, कहीं पे बाहर की तरफ है, ऊपर और नीचे दोनों। ये गलती अक्सर हम देखने को भी मिलता है हमें कि लेडीज ऐसी गलतियां कर बैठती हैं। बट करना क्या होता है, देखिए हमारे जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, ये हमारे चेहरे का एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है, यानी कि नोटिसेबल होता है, क्योंकि हमने लिपस्टिक लगाई है ना, तो ये हाईलाइट होता है। तो करना क्या होता है, जिनके होठ पतले हैं, तो अभी तो मैं पहले यहाँ पे रिमूव कर लेती हूँ। तो जिनके पास भी कीसोल का लिप ब्लश किट है, तो वहां पे आपको जो कि है लिप लाइनर मौजूद है, हम सभी को पता है। करना क्या है, अगर आपके होठ पतले हैं तो आपको क्या करना है, अपने होठों के जस्ट बाहर में हल्की सी एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्योंकि मेरे होठों की वॉल्यूम है और बड़े हैं, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, अपने होठों को छोटा कैसे दिखाना है, तो मैं इसी सेम लाइनर से अपने होठों को छोटा भी बना सकती हूँ, मैं अपने होठों को बड़ा भी बना सकती हूँ। तो ये लिप लाइनर जो आपके लिप ब्लश किट में है, इसे जरूर इस्तेमाल करें जब भी आप लिपस्टिक लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लिप्स को हाइड्रेट करना है। ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महिलाएं हो पुरुष हो, क्योंकि पुरुषों ने मेकअप कर लिया तो उनका लिप बाम अगर वो नहीं लगाएंगे तो वो लुक थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो जाता है। तो हमेशा आप जब भी मेकअप करें, स्किन केयर करें, हमेशा लिप बाम लगा लीजिए। तो अभी मैं क्या करूंगी, कीसोल का जो ये हमारा लिप बाम है, इसको मैंने अपने होठों पे इस तरीके से लगा लिया। तो मेरे होठ जो की है अब मॉइस्चराइज्ड है। अब मुझे क्या करना है, हमारा जो लिप लाइनर है वो लेकर, अब बड़े लिप्स हैं तो इसे मुझे छोटा बनाना है, तो क्या करूंगी, मैं अपने होठों के अंदर पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरीके से। मतलब होठों के थोड़ा सा अंदर साइड पे हम लाइन लगाएंगे, सो दैट हमारे होठ थोड़े छोटे दिखे, मतलब पतले दिखे। करेक्ट। तो होगा क्या, जिनके होठ बड़े हैं उनके होठ छोटे नजर आएंगे, और जिनके होठ छोटे होते हैं तो वो होठों के बाहर से लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे आपके होठ खत्म हो रहे नीचे ऊपर, तो होठों के जस्ट बाहर में लाइन ड्रॉ करना है, होठों को टच करते हुए। तो आपने देखा कि मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब जब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो कई बार ऐसा होता है, एक सवाल और आता है कि लिपस्टिक हमारे बहुत देर तक टिकते नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जरा सा कॉम्पैक्ट पाउडर को इस तरीके से लेकर अपने होठों पे अप्लाई कर लें। आप कॉम्पैक्ट पाउडर या बीबी क्रीम फाउंडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर मैं अभी जो कि है अंदर की तरफ जहां मैंने लाइन ड्रॉ किया है उसके अंदर अपने लिपस्टिक को इस तरीके से ग्लाइड करूंगी। तो होगा क्या कि प्रॉपर लिप्स की जो शेप है ना वो भी नजर आएगी। लिप लाइनर की वजह से हमारे होठों में एक जो कि है हाईलाइट
जो होता है होठ, वो हो जाएगा। आपके होठों की शेप परफेक्ट होगी और ये दिखने में भी अच्छे। और मस्कारा के कोई और हैक्स है जो कि हम मतलब आईलैशेस के अलावा जो कि हम यूज कर सकते हैं? यस, ये तो बहुत ही मैं हमेशा ये अप्लाई करती हूँ। ये मस्कारा मेरा जो कि है काफी सारे काम में आ जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा हमारा जो ये 3-in-1 शाइन पैलेट है, इसमें जो हमारा हाइलाइटर है, तो ये मैं क्या करूंगी, लेकर लिपस्टिक लगाने के बाद मैं यूजुअली हमेशा ये चीज करती हूँ, मैं अपने चिन पे हाईलाइट लगा लेती हूँ इस तरीके से ब्रश की मदद से। तो इस तरीके से लगाकर ब्लेंड कर लेंगे, तो ये जो हमारा चिन होता है ना, ये हमारे होठों को और ज्यादा जो कि है एक फुलर लुक देता है। हाईलाइट अलग से होता है, तो चिन के साथ साथ हमारा जो ये होठों का लुक है, ये बहुत ही कमाल का लगता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं अगर आपको अपने लिप्स को और ज्यादा एनहेंस और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो। अब आते हैं मस्कारा पे। तो कई बार ऐसा होता है कि हेयर फॉल्स होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी हम तैयार होते हैं और ये जो सामने के बाल हमारे कहीं कहीं पे बाल झड़ते हैं, तो वहां पे बाल कम नजर आते हैं। तो अभी बीच में क्या हुआ था कि मुझे थोड़ा सा मेडिसिन की वजह से हेयर फॉल हुआ था, तो यहाँ पे मेरे जो हेयर्स है वो थोड़े से दिखने लग गए थे कि हेयर्स वहां पे झड़ रहे हैं। तो मैं क्या करती थी, ये जो हमारा कीसोल का मस्कारा है, इसको मैंने लिया और हल्का हल्का इस तरीके से मैंने यहाँ पे जहां पे भी मेरे बाल कम है, वहां पे मैंने इस तरीके से ब्रश को अप्लाई किया। तो हुआ क्या, लग रहा था कि वहां पे एक्चुअल में बाल है, तो वो लुक भी खराब नहीं दिखता है। और जो बालों की झड़ने की जो समस्या होती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि लोगों को दिखने लगेगा, तो ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट, आईब्रो पे भी आप इसे मान के चलिए, आपके पास अगर आईब्रो हमारा पेंसिल अभी अवेलेबल नहीं है या नहीं मिल रहा है, क्या करना है, इस मस्कारा से आपको आप इस तरीके से अपने आईब्रो पे जो कि है हल्के हल्के इस तरीके से स्ट्रोक्स डाल सकते हैं। तो आपके आईब्रोज भी जो कि है फुलर और भरे भरे नजर आएंगे और अच्छा वॉल्यूम भी दिखेगा। तो इसे महिला एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो ये मस्कारा मुझे लगता है केवल महिलाओं के पास नहीं, पुरुषों के पास भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो मस्कारा है, क्योंकि मेरे बेबी हेयर्स बहुत होते हैं, कई लोगों को मुझे लगता है ये दिक्कत होती होगी कि सामने के छोटे छोटे बाल, मतलब बाल तो बड़ा अच्छा है